हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 17 नवंबर को आपका जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रियल क्वेश्चन, वो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिनका आगे एग्ज़ाम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए स्टेनोग्राफर का एनालिसिस रोजाना देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में, 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और इसको डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। देखिए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन इनका कार्यकाल था। वहीं बात करें चंद्रशेखर जी की, तो ये भी 1991 में भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 223 दिन तक इनका कार्यकाल था। आज आपसे पूछा गया था पीवी नरसिम्हा राव का, तो आपको पीवी नरसिम्हा राव करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्रिकेट से कौन खिलाड़ी ने संन्यास लिया था? देखिए, भारत के लिए इस साल काफ़ी जो है ना क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था, पर उसमें जो प्रमुख रूप से थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल। इनके अलावा भी बहुत से क्रिकेटरों ने 2021 में संन्यास लिया है, पर प्रमुख जो क्रिकेटर थे वो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा इस बार, और ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों आज। क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिहार राज्य आपको सही उत्तर करना था। गरीबी दर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन आया था 2021 में किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया? तो मैंने आपको 3 क्रिकेटरों के नाम बता दिए थे। इसके अलावा भी दुनिया में कई क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था। अगर भारत की तरफ से बात करें तो हरभजन सिंह हैं, यूसुफ पठान, अशोक डिंडा समेत कई क्रिकेटर थे। और वहीं वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो भी इसमें शामिल हैं। तो आप बताइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 वाला, इसमें भारतीय क्रिकेटर का पूछा था या फिर कोई अन्य देश का क्रिकेटर पूछा गया था? एक क्वेश्चन आया कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? देखिए, पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। आपसे पूछा था शुंग वंश का स्थापना, तो पुष्यमित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का संविधान संशोधन 86वां अधिनियम ये 2002 में हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि शिक्षा के अधिकार से ये संबंधित रहेगा, और राज्य में किसी भी राज्य में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा था। ठीक है, और यह अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट है? 86वां अमेंडमेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक की लेखिका पूछा गया। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह 5 श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करती है: आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आजीविका NRLM का मुख्य उद्देश्य है गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। इसे 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था लक्की का अंटोनियम। तो लक्की का अंटोनियम हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा अनलक्की। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा सीएनजी पार्क ये आपका इंदौर में स्थापित किया गया है। तो इंदौर आपका ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। ठीक है, इसकी क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक में हॉकी खेल की शुरुआत कब हुई थी। जो ओलंपिक खेला जाता है इसमें हॉकी खेल को कब ऐड किया गया था, तो इसे 1908 में ऐड किया गया था। ठीक है, उस समय इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ साथ अलग अलग प्रतिस्पर्धा में आयोजित ये की गई थी। जर्मनी और फ्रांस के अलावा प्रतियोगिता में 6 जो है वो शामिल थे। अगर इसमें बात कर लें कि भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी, तो यहाँ पे भारतीय अगर पूछा है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब शुरुआत की थी, तो 1928 आपका आंसर है। और इन्होंने 1928 में अपनी शुरुआत के साथ ही स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में 1928 और 1956 के बीच में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आया था आत्महत्या की थैली, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था बतकुम्मा, ये उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाते हैं। बतकुम्मा उत्सव अगर आपसे पूछा गया है आज, तो इसका आंसर हो जाएगा बतकुम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बतकुम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के फूलों का ढेर होता है। तेलंगाना का जो बतकुम्मा उत्सव है इसमें महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में महाबतकुम्मा नृत्य करती है। तो इसका राज्य पूछा है तो तेलंगाना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया विलायत खान किससे संबंधित है, तो ये एक सितार वादक थे। इनके अलावा पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, ये सभी भी क्या हैं, सितार वादक हैं। संतूर वादक की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, भजन शोपोरी, ये शिव जो है ये दोनों संतूर वादक हैं। एक क्वेश्चन आया था जनगणना 2011 में शहरी का प्रतिशत पूछा गया। तो जो 15वीं जनगणना हुई थी इसमें जो टोटल जनसंख्या थी वो 1.21 अरब थी, जिसमें शहरीकरण जो था वो 31.16% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया रिकॉल का सिनोनियम क्या होता है। तो रिकॉल का सिनोनियम आपसे पूछा गया था। तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने जितने भी वर्ड हैं ये सभी क्या है, ये रिकॉल के सिनोनियम हैं। इनमें से जो भी आपका आया था ऑप्शन में वो आपको करेक्ट कर लेना था। एक पूछा गया था हर्टल का सिनोनियम क्या होता है, तो ये सभी हर्टल के सिनोनियम है, इनमें से आपको करेक्ट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का कि अंकटाड के अध्यक्ष, अंकटाड की अध्यक्षता से आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी है रेबेका ग्रीन्सपेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया है। ग्रीन्सपेन इजाबेल ड्यूरेंट की जगह लेंगी जो 15 फरवरी 2021 से कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्यरत होंगी। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्टेनोग्राफ एग्जाम के। जिनको भी और क्वेश्चन याद हैं जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको जब ऑल शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा और सेकंड शिफ्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर कर लूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।